नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सीधा किसको कहते हैं, मकर संक्रांति में सीधा कैसे निकाला जाता है, कौन से सामान हमें दान करना होता है और कहाँ दान करनी होती है। सीधा निकालने के सभी नियमों के साथ आज के वीडियो को तैयार किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिए और कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी समय के पहले ही आपको सभी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो देखिए सीधा क्या होता है कि जो हम खाने पीने का जो सामग्री है जिससे खाना बनता है डेली का, उन सभी सामानों को मंदिर में दान किया जाता है। ये सीधा एकादशी के बाद जो द्वादशी के दिन होती है उस दिन भी दान कर सकते हैं। द्वादशी के दिन भी इस तरह से ब्राह्मणों को दान किया जाता है और पूर्णिमा के दिन भी आप इस तरह से सीधा निकाल सकते हैं। और साथ साथ में जो अमावस्या के टाइम पे हम किसी को दान करते हैं, ब्राह्मण को दान करते हैं पितरों की शांति के लिए, तभी भी आप इस तरह से दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन ये दान बहुत विशेष माना जाता है क्योंकि इसमें हजारों गुना फल मिलती है। तो मकर संक्रांति के दिन दान, ध्यान, तप, जप आदि का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप देख लेते हैं कि सीधा हमें क्या क्या लेना है, क्या क्या निकालनी है, क्या क्या देना है। सबसे पहले देखिए घर में चावल तो बनता ही है, इसीलिए आप कितनी दान करेंगे ये भी बता दूं। तो आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा दान कर सकते हैं और चाहे तो आप जो है ना पूरा बहुत अमाउंट में, अच्छे खासा अमाउंट में दान कर सकते हैं। तो वो समय समय पे मैं बताती जाऊंगी, आप लोग पूरा वीडियो देख लेना। कम से कम आपको इतनी दान करनी है कि आपका दान से कम एक आदमी का खाना बन सके। कम से कम अगर 3-4 आदमी का खाना बन सके, कहने का मतलब है कोई एक परिवार में सभी लोगों को अगर खाना बन सके तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने चावल ले लिया है। सबसे पहले तो आपको चावल लेनी है और चावल दान करनी है 1 किलो, 2 किलो, 1.25 किलो, 4-5 किलो, 10 किलो, जितनी आप कर सकते हैं उतने हिसाब से आप चावल दान कर लीजिए। इसके बाद देखिए हमें दान करनी होती है आटा। तो आप चावल या आटा दोनों में से कोई एक भी दान कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो दोनों दान कर सकते हैं। आटा मैंने यहाँ पे एक कटोरे में रख के दिखाया, आप चाहे तो 1 किलो, 5 किलो या 10 किलो का पैकेट भी दान कर सकते हैं। ठीक है, आटा दान करने के बाद जो मेन चीजें और भी होती है वो चीजें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए इसके बाद है दाल। तो मूंग के दाल कहीं कहीं दान किया जाता है। ये हरा मूंग के दाल है और एकदम साबुत है, तो हरा मूंग के दाल कहीं कहीं दान किया जाता है और कहीं कहीं काला उड़द के दाल किया जाता है। तो आपके यहाँ पे अगर कोई विशेष नियम है तो आप उस हिसाब से दान कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से दान किया जाता है। इसके बाद देखिए हल्दी आपको जरूर दान करनी चाहिए, तो थोड़ी सी हल्दी आप दान कर लीजिए। यहाँ पे मैंने कटोरे में दिखाया, आप चाहे तो छोटे छोटे जो पैकेट्स आते हैं 50 ग्राम का या 100 ग्राम का, उन सब पैकेट में हल्दी, नमक वगैरह, नमक भी 1 किलो का ले सकते हैं और इस तरह से दान कर सकते हैं। तो देखिए नमक हमें जब भी हम अनाज दान करते हैं, कोई खाने का वस्तु दान करते हैं, तो नमक उसके साथ हमें जरूर दान करना चाहिए। नमक ऐसी चीज है हमेशा नहीं दान किया जाता है, खाली नमक किसी को नहीं दिया जाता है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक जो होता है ना नमक की दान किया जाता है। तो यहाँ पे जब हम खाने पीने का सामान दान करते हैं तो उसके साथ हमें नमक जरूरी देनी है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद देखिए ये है काली उड़द के दाल। काली उड़द के दाल आपको जरूर दान करना चाहिए और शनि ग्रह में शांत के लिए करने के लिए काली उड़द के दाल दान किया जाता है। इसके अलावा भी काले छाते, काला कंबल, जूता इत्यादि शनि ग्रह को स्नान करने के लिए इस तरह का दान जो है ना जरूरी किया जाता है। तो आपके यहाँ पे प्रचलित अगर है तो आप देख लीजिए और नहीं भी है तभी भी काली उड़द के दाल दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद हमें मकर संक्रांति के दिन जरूरी कुछ चीजें हैं जो दान करना ही है। उसमें सबसे पहले आता है तिल। तो देखिए काले तिल अगर आप दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, काले तिल बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से आपको नहीं मिल पाती है तो इस तरह का जो सफेद तिल आती है, सफेद तिल भी दान कर सकते हैं। थोड़ी सी भुना हुआ तिल भी दान कर सकते हैं और एकदम कच्चा जो तिल है वो भी दान कर सकते हैं। तिल के साथ साथ देखिए आपको गुड़ दान करनी है, जरूर करनी है। तिल और गुड़ का आप चाहे तो लड्डू बना के दान कर सकते हैं और नहीं तो इस तरह से अलग अलग भी दान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको दान करनी है घी की। तो घी का छोटा सा पैकेट भी आता है, जो काऊ घी होता है, जो गाय का घी होती है, देसी घी होती है, वो घी आप दान कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप अपनी हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको उतना दान नहीं करनी है, थोड़ा सा दान करना है, तो आप किसी प्लास्टिक में डाल के इन सभी चीजों का थोड़ा थोड़ा करके एक आदमी के जितना बनाकर आप दान कर सकते हैं। नहीं तो हर चीज आपको 1-1 किलो, 2-2 किलो, 5-5 किलो लेके भी आप दान कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए हमें कुछ सब्जियां दान जरूर करनी चाहिए। तो सब्जियों में आप मिर्ची ले सकते हैं, गाजर, टमाटर, केला वगैरह, आलू, जो भी इस समय सब्जी मिलती है। आप चाहे तो इसमें देखिए बहुत सारे हरा भाजी भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है इस समय। जो भी मार्केट में मौसमी सब्जियां जो भी मिलती है उन सभी चीजों का दान जो है ना इस समय आप कर सकते हैं। तो ये देखो, ये इसे कहते हैं सीधा। और सीधा में आपको हर सामान का जो है ना दान किया जाता है जो घर में खाने पीने के लिए यूज होता है। अब जब भी आप दान करोगे तभी भी आपको थोड़ा सा एक दक्षिणा तो जरूरी दान करनी होती है। दक्षिणा आप चाहे तो 2-5 रुपया भी दान कर सकते हो, चाहे तो 1-1.5 रुपया भी दान कर सकते हो, जितना आप कर सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि जिनके पास पैसे हैं सिर्फ वही दान करेंगे और जिनके पास नहीं है वो नहीं करेंगे। जिनके पास जितने भी सामान होता है, जिस तरह से वो कर सकते हैं उस हिसाब से उनको दान जरूर कर लेनी चाहिए। तो देखिए ये वो सारे सामग्री है जो सीधा के रूप में निकाला जा सकता है। मिनिमम इतने सामान का दान तो आपको जरूर करनी चाहिए। वैसे दान की कोई सीमा नहीं होती है। इसके साथ आप नारियल, गोला, फल, कपड़े, कंबल, उलेन वस्त्र वगैरह, चप्पल, जूते, छाता इत्यादि कोई भी चीज इंक्लूड कर सकते हैं। और सभी चीजों का दान जो है ना इस समय की जाती है। सीधा निकालने के लिए कम से कम इतनी चीजों का दान आपको जरूर करनी चाहिए। ये दान ब्राह्मणों को किया जाता है मेनली। तो किसी भी मंदिर में पुजारियों को आप इस दान को कर सकते हैं। या तो फिर अगर नहीं संभव है, नहीं मिल पाता है, कोई नहीं लेते हैं, तो आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को इस दान को कर सकते हैं। घर के अंदर दान नहीं होती है तो घर के अंदर इस दान को नहीं किया जाता है। जहां पे भी आपको दान करनी है आप उस जगह पे जाइए, उनके घर पर जाइए और फिर आप जो है ना सामान दान करके आइए। अगर पैकेट में ले रहे हैं तो पैकेट में ले लीजिए, एक प्लास्टिक में भर के, फिर सारे सामान का दान कर लीजिए। कभी भी सामान को जो है ना मिक्स करके दान नहीं करना चाहिए। जिसको भी हम दे रहे हैं वो अपने हिसाब से यूज कर सके चीजों को, इस तरह से देना चाहिए। तो सीधा निकालने का सारे चीजें मैंने आपको बता दिया। ये मकर संक्रांति के दिन सुबेरे दान किया जाता है। अगर सुबह समय नहीं हो पाता है तो आप दोपहर से पहले कभी भी दान कर सकते हैं। और अपने घर के मंदिर की पूजा करने के बाद आपको ये दान का काम करना चाहिए। तो देखिए अगर उसी दिन भी पॉसिबल नहीं है, बहुत लोग कहेंगे कि दीदी एक ही दिन में बहुत सारी चीजें होती है तो नहीं हो पाता है, तो आप जो है ना दान की सामग्री निकाल कर रख लीजिए और जब भी आपको टाइम मिले तब दान कर लीजिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है, जो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, वो है मकर संक्रांति के दिन नहा धो के घर की पूजा करके सुबेरे ही अगर हम दान कर देते हैं तो वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मकर संक्रांति रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मैं अपलोड आगे भी करूंगी और पहले भी कर चुकी हूँ, तो वो सारे वीडियोस देखना आप बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।